मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे मोहतरम दोस्तों, सैलाब की एक और लहर सऊदी अरब में कौन से इलाके में तबाही फेर दी। जब आप ये सुनेंगे और देखेंगे तो हैरानो परेशान रह जाएंगे और बेसाख्ता कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत अहम है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में तमाम मुसलमानों की बुनियादी जड़ें सऊदी अरब से मुंसलिक हैं। हम अपनी कुछ पिछली वीडियोस में खुलकर इन इस्लाम दुश्मन अनासर पर बात कर चुके हैं जिनका आगाज सऊदीया में देखने को मिल रहा है। यानी हमारी जड़ों को खोखला कर देने की कोशिशें शैतानी कुव्वतों की तरफ से शुरू हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाना निहायत अहम है दोस्तों। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और बाकायदा आगाज करने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे और आप ऐसी ही अहम और हैरान कुन मालूमात से आगाह रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की अहम मालूमाती और हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 24 नवंबर से सऊदी अरब में तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला अभी तक जारी है, जिसके बायस कई इलाके सैलाबी रेलों से नुकसान उठा चुके हैं। और ताजा तरीन खबर ये है कि रियाज की एक वादी मुकम्मल तौर पर सैलाब में गर्क हो चुकी है। इस वादी के हवाले से क्या बात मशहूर थी, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल ये है दोस्तों कि सऊदीया के महकमाए मौसमियात के मुताबिक तेज तूफानी बारिशें और यालाबारी जुमेरात तक मजीद जारी रहेगी, जिससे सैलाबी रेलों की तबाही मजीद मुतवक्को है। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम एक वाकया आपको सुनाते हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, ताकि जो हम आपको बताने वाले हैं उसको आप ठीक से समझ सकें। एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मुसलमान होने की हैसियत से आपका देखना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और अमूरा था जो बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़या था और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सदूम, अमूरा, अदमा, सबूबीम और जुगर थे। इनके मजमुए को कुरान करीम ने यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह फरमाया है। सदूम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहीरा लूत के पास जहां सदूम और अमूरा की बस्तियां थीं वहां आकर रिहाइश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमरिद और बद इखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजद भी थी, और वो ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रिवाज ना था। यानी वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था। और इससे भी ज्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुल्लम खुला फख्र के साथ इसको करते रहते थे। प्यारे दोस्तों, इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उनकी बेहयाई और बुराइयों पर मुलामत की और शराफत और तहारत की जिंदगी की रग़बत दिलाई और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और उन पर आने वाले अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ।
इधर ये हो रहा था और दूसरी जानिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बिशारत लाए हैं और कौमे लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का बरगुज़ीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौमे लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक होगी और लूत अलैहिस्सलाम और उनका खानदान इस अजाब से महफूज रहेंगे, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। वो कौम की हिमायत और उनकी बदअमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुंचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि उनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने उनको परेशान देखकर कहा, आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने खानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और उनकी बीवी ने उनकी रफाकत से इनकार कर दिया और यहीं रह गई। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो अजाब शुरू हो गया। सबसे पहले एक सख्त हैबतनाक चीख ने उनको तहोबाला कर दिया, फिर उनकी आबादी को ऊपर उठाकर जमीन की तरफ उलट दिया गया और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नामो निशान मिटा दिया और गुज़िश्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुंचे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं रियाज की उस वादी की जो सैलाब में गर्क हुई और अभी तक जहां से लाशें निकाली जा रही हैं। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये वो वादी थी जहां के लोग बाकायदा हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थे और हुकूमत से हम जिन्स परस्ती पर एक तंजीम जिसका नाम डिफरेंट यानी मुख्तलिफ था रजिस्टर करवाना चाह रहे थे। हालिया इन्हीं में से एक मर्द जिसका नाम ज़ियादुल मिस्र था, उसने रियाज की गलियों में हम जिन्स परस्ती के फरोग में पहला कदम ये उठाया था कि उसने बकायदा औरतों के रंग बिरंगे कपड़ों के अंदाज में एक फोटो शूट करवाया था जिसका जिक्र इंग्लैंड के न्यूज चैनल्स और अखबारात में भी हुआ था। वाज़ेह रहे दोस्तों कि माजी में सऊदी अरब में हम जिन्स परस्ती को संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता रहा है और ऐसा कुछ भी करने वाले को सख्त तरीन सजाएं दी जाती रही हैं, मगर अब इन चीजों पर ज्यादातर खामोशी इख्तियार की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि एक बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम जिन्स परस्ती को फरोग देने वाली फिल्म की नुमाइश की जाएगी। बरतानवी अखबार गार्डियन ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में हम जिन्स परस्ती को फरोग देने वाली फिल्म की नुमाइश होने जा रही है। इस अखबार के मुताबिक सऊदी रेड से फिल्म फेस्टिवल में हम जिन्स परस्ती को फरोग देने वाली फिल्म की नुमाइश होने वाली है, जबकि सऊदी अरब हम जिन्स परस्ती को जुर्म तस्वुर करता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी फिल्म द ब्लू काफ्टन सऊदी अरब में जारी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये फिल्म हम जिन्स परस्तों के एक दर्जी की कहानी है। इस हवाले से इंटरनेशनल रेड सी फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अल तुर्की ने कहा है कि सऊदी अरब में इस फेस्टिवल के क़याम पर तनकीद के तनाजुर में हम मगरिब की मुनाफकत का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में एक तकरीब की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं, एक ऐसा मेला जिसका इनकाद पिछले चंद सालों तक नामुमकिन था। इस फेस्टिवल में फिल्में सेंसर नहीं होती। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये वो शैतानी अनासर हैं जिनकी रोकथाम वक्त पर ना हुई तो दुनिया भर के मुसलमानों की बुनियादी जड़ें खोखली हो जाएंगी। दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो कि तबाही की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस इस हवाले से देखें तो जान पाएंगे कि और कितने ऐसे अवामिल हैं जिनका फरोग सऊदी अरब अब करने लगा है। बहसीयत मुसलमान दोस्तों, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दीन इस्लाम को इन शैतानी अनासिर से महफूज फरमाए। आमीन।
दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस बर वक्त आप देख पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।